किसी ने सच ही कहा है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने का रास्ता बनाइए जनाब, मर जाने से क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निहारा वर्मा है। कई बार इस तरह की शायरियों में जो मतलब होते हैं वो हमारी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। किसी पेशेंट ने मुझे एक बार पूछा कि मैडम मरने से बुरा क्या है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मौत तो एक ही बार आती है, ज़िंदगी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि रोज़ एक नया चैलेंज वो आपको देती है। तो डरना हमको मौत से नहीं है, डरना हमको ऐसे जीवन से है जहाँ पे हम उस जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उस लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो आपको पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे परेशान कर सकते हैं। पर अगेन जीने का तरीका निकालिए जनाब, मर जाने से कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं ये जो टॉपिक है इमोशनल पेन, किस तरीके से आपको स्पाइन की प्रॉब्लम्स और पैरालिसिस के बाद इम्पैक्ट कर सकता है। कई सारे पेशेंट से जब मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन बात करती हूँ तो एक ही सिनेरियो है जो आता है। पहला सिनेरियो, उनको पैरालिसिस हुआ, उनके वाइफ और हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया ये मान के कि अब ये कभी ठीक नहीं होंगे, और उसकी वजह से वो पेशेंट डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाने के बाद हीन भावना की वजह से रिकवरी करना बंद कर दिया। सेकेंड सिनेरियो, डिप्रेशन में गए, नौकरी छूट गई क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जो लकवे की वजह से नहीं था, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से था। नौकरी छूटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, पारिवारिक लाइफ खराब हो गई। तो हमेशा हर प्रकार का प्रॉब्लम या अवरोध या बीमारी किसी को भी बोलकर नहीं आएगी, पर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या अगर आप उस दौर में हैं जहाँ पे आप अलग अलग प्रॉब्लम्स जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़, फैमिली या पर्सनल इश्यूज़ से जूझ रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वक्त है जनाब। आज अच्छा है, कल बुरा होगा, परसों फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो बदल जाती है। तो कभी भी कोई हमेशा खुश नहीं रहता और कभी भी कोई हमेशा दुखी नहीं रहता है। पर जब आप डिप्रेशन के फेज़ में जाएंगे, दुखी फेज़ में जाएंगे या आप डाउन जाएंगे, उस टाइम पे अगर आपने अपने शरीर को या अपने बॉडी को या अपने माइंड को इस तरीके से नेगेटिव कर दिया तो आपकी बॉडी का अपना जो हीलिंग होता है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ या काउंसलिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ, मन पक्का कीजिए। अगर आपका मन और माइंडसेट पक्का है कि आपको ठीक होना है तो ईश्वर रास्ता बनाता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आपको कोई भी बीमारी जो हुई है उससे आपको बाहर निकलना है तो भगवान रास्ता आपको देगा, पर चलना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी होगी। ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर आपको चारों तरफ से समस्याओं ने या तकलीफ़ों ने घेर लिया है तो ये जो दिमाग है ना आपका, माइंड, ये एक छोटा सा चंचल बच्चा है। अगर आप ये टेक्निक सीख लें कि इसको बुद्धू बनाया जा सकता है तो आप बीमारी के सिग्नल को भी बॉडी में जाने से रोक सकते हैं, फिर वो चाहे लकवा हो चाहे वो कैंसर हो। देखिए होता क्या है, माइंड जो है वो ये परसीव नहीं कर पाता है कि जो सिग्नल उसको आ रहे हैं कि वो फेक है कि रियल है। अगर आपने अपनी बॉडी को या अपने माहौल को इतना नेगेटिव और ऐसा बनाया हुआ है कि आप कभी ठीक नहीं होगे तो दिमाग भी इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा। जहाँ पे यहाँ स्वीकार हुआ, आपके सीपीयू में रजिस्टर हुआ कि नहीं ठीक होगा, तो आप कभी ठीक नहीं होगे। पर अगर आपने सिंपल कला सीख ली कि दिमाग को बुद्धू बना दो और उसको ये बोलो कि मैं ठीक हो सकता हूँ, और ये डेट है, फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी है और आपने बोला कि मैं 12 दिसंबर तक या 1 दिसंबर तक ठीक होके अपनी ज़िंदगी पर लौटूंगा, तो ब्रेन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोग्रामिंग में लग जाएगा और वो बुद्धू हो जाएगा, वो भी भूल जाएगा कि बीमारी कहाँ थी। आपको अपने दिमाग को नए नए टास्क देने होंगे। अगर वो टास्क बीमारी से संबंधित है तो बीमारी सोचेंगे तो बीमारी हो जाएंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कैसे मैं बेहतर बनूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी लाइफ और पर्सनल चीज़ें बेटर हों, क्या मैं करूं जिससे मेरे पैसा आना चालू हो, या क्या मैं करूं जिससे मेरी रिकवरी हो, तो देखिएगा ब्रेन रास्ते बनाता है क्योंकि वो बुद्धू है, उसको टास्क देना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर में आप फीड करेंगे वही डाटा ही आप यूज़ कर पाएंगे, सेम चीज़ यहाँ पे है। और सेकेंडली, ब्रेन कोई भी चीज़ को अच्छा या बुरा तुलना नहीं कर सकता। अच्छा या बुरा हम ही उसको समझाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है तो ये कर लो, ये खराब है तो ये कर लो। तो हमेशा माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, कि आपके ब्रेन को बुद्धू बना के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज से ही लग जाइए आपकी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए। देखिए हो सकता है ये रीप्रोग्रामिंग आप इस वीडियो के माध्यम से खुद से करने लग जाएं,
हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर ऐसा है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी शहर से हैं वहाँ पे किसी डॉक्टर से जो पर्टिकुलरली इस फील्ड के मास्टर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है कि उसका पेशेंट फटाफट रिकवर करे और रिकवर होकर नॉर्मल ज़िंदगी पे लौटे। नॉर्मल ज़िंदगी का मतलब है फाइनेंशियली, पर्सनली, सोशली हर लेवल पे आप हेल्दी हो रहे हो। तो इमोशनल पेन को या कोई ऐसा दुख जो आपको आपके परिवार से, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, बच्चों से मिला हो, उसको आपकी बीमारी के साथ जोड़ के अपने ब्रेन के ऊपर हावी ना होने दें और ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करके आप अपनी परिस्थिति को जो आज है उसको कल आप परिवर्तित कर पाएँ, उस कार्य में आपको लगना चाहिए। और जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके काम का है या आपके किसी परिचित को उसकी आवश्यकता है तो उसको ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारा पूरा प्रयास है आपकी हर व्यक्ति की रिकवरी को 100% तक बढ़ाने का। तो अगर आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता है आपको, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग अवेलेबल होते हैं आपके लिए। आप किसी भी शहर, किसी भी कंट्री से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। थैंक यू।